मैंने कैट प्रिपरेशन शुरू किया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। अराउंड जनवरी फरवरी ऑफ 2017 मैं कैट 2017 देने वाला था। एंड अगर आपने मेरी पहली की वीडियो देखी है, दैट इज लेसन्स फ्रॉम माय जेईई प्रिपरेशन, देन आपको पता होगा मैं कितना डिटरमाइंड था टू क्रैक द नेक्स्ट कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकटा, ऐसे कॉलेजेस तो क्रैक करने ही है। बट ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ की इतनी वैल्यू है वो इतनी ईजिली मिलती नहीं है। तो पहले मैंने ऑफलाइन एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, बट मैंने रियलाइज़ किया कि ट्रैवल में मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग में शिफ्ट कर लिया। एंड मैं कोचिंग्स का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजन और चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर कोचिंग, बिकॉज इट शुड नॉट मैटर विच कोचिंग आई हैड ज्वाइन। यू शुड एवेल्युएट अ कोचिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर दे ऑफरिंग। मुझे लगा कि शायद ऑफलाइन कोचिंग में वन गाइडेंस जो होती है वो मुझे वो नहीं चाहिए। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, मैं सेल्फ ड्रिवन हूँ। तो शायद मेरे लिए एक ऐसी कोचिंग जहाँ मैं ज़्यादा टाइम सेव कर लूँ फॉर सेल्फ प्रिपरेशन वो इंपॉर्टेंट था। एंड कोचिंग भी आई थिंक इज जस्ट 10-20% ऑफ योर प्रिपरेशन, 80% इज सेल्फ प्रिपरेशन ओनली। इसलिए इस चीज़ में टाइम वेस्ट करना बंद करो कि ये कोचिंग वो कोचिंग, सिलेक्ट करने में द राइट कोचिंग। एट द सेम टाइम कोई कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली है तो क्रिटिसाइज करना बंद करो कि ये कोचिंग में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अगर उस कोचिंग से 10 लोग निकल सकते हैं, कैट क्रैक कर सकते हैं, तो 11% कुड हैव बीन यू, बिकॉज इट्स मोर अबाउट सेल्फ प्रिपरेशन। कोचिंग जस्ट आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, यू स्टे ऑन ट्रैक। स्पेशली अगर आप सेल्फ ड्रिवन नहीं हो, इट मेक्स यू सेल्फ ड्रिवन एज वेल। सो उन सब चीज़ों के लिए कोचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट स्टॉप ब्लेमिंग कि ये कोचिंग सही नहीं एंड उस कोचिंग में मैं होता तो क्रैक कर लेता। आप अगर कैट क्रैक करना है आपको, आप किसी भी कोचिंग से कर लोगे। सो बाय मई 2017 मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुका था। क्वांट एंड DLR में मैं ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, सो दैट डेफिनेटली हेल्प। VARC में स्कोर्स काफ़ी फ्लक्चुएट करते थे। इनफैक्ट कैट एग्जाम तक स्कोर्स फ्लक्चुएट ही करते रहते थे। एंड वो बहुत डिफिकल्ट होता है ऑनेस्टली। आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। इन सम ऑफ द एग्जाम्स यू चूज द करेक्ट वन, इन सम ऑफ द एग्जाम्स यू एंड अप चूजिंग द रॉन्ग वन। सो बहुत डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट इवन अगर आप कोचिंग के आंसर कीज देखो, आप कैट के आंसर कीज देखना कोचिंग इंस्टीट्यूशन के, इवन दे आर रॉन्ग इन सम ऑफ द ऑप्शंस। तो कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आपको थोड़ा हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द राइट ऑप्शन क्या रहेंगे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने डिकोड किया था एक एक पैटर्न को। बट द आइडिया इज स्टिल देयर विल बी अ सर्टेन लेवल ऑफ डाउट इन योर VRC ऑप्शन, इन योर VRC क्वेश्चन दैट यू अटेम्प्ट। तो VRC स्कोर्स फ्लक्चुएट होते रहते थे, बट बिकॉज क्वांट एंड DLR मेरा इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था, मॉक्स में मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा था। एंड आई वॉज राइट ऑन ट्रैक टू स्कोर अ 99.9 परसेंटाइल। मॉक्स में आई वॉज कंसिस्टेंटली स्कोरिंग 99 बाय आई थिंक सितंबर अक्टूबर से मैं 99 स्कोर करने लग गया था, विच मीन्स यू आर ऑन ट्रैक टू स्कोर 99.9 इन द कैट पेपर। एंड सितंबर में फाइनल ईयर का प्लेसमेंट भी चल रहा था, सो आई क्रैक द फर्स्ट कंपनी दैट केम ऑन कैंपस एंड आई वाज वेरी हैप्पी। बट वो उतना सीरियसली लिया भी नहीं, उसके बाद कोई सोचना भी नहीं है जॉब का, बिकॉज कैट तो क्रैक करने वाला हूँ यार, प्लेसमेंट थोड़ी मुझे चाहिए, मुझे थोड़ी जाना है, जस्ट अ सेफ्टी ऑप्शन उसको रखते हैं। बट ऑब्वियसली लाइफ हैड अदर प्लान्स फॉर मी। बट सितंबर में बिकॉज आई हैपन टू क्रैक दैट फर्स्ट कंपनी, मुझे और थोड़ा टाइम मिल गया टू अटेम्प्ट द मॉक्स एंड प्रिपेयर रियली वेल फॉर द कैट एग्जाम। सो अगेन मॉक्स देता रहा एंड देन फाइनली द एग्जाम्स हैपेंड। सो तब 3 आवर्स का पेपर होता था एंड VRC वेंट वेल। पता नहीं VRC एग्जैक्टली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज आपको आंसर्स पता नहीं होते वेदर यू हैव मार्क्ड इट करेक्ट और नॉट। उसके बाद DLR इट वाज रियली गुड। उसके बाद क्वांट आया एंड क्वांट पेपर वाज सो इजी। आप 2017 का पेपर जाके चेक करना, इट वाज सो इजी फॉर नॉन इंजीनियर्स एज वेल। एंड मैं यूजुअली 27-28 अटेम्प्ट करता था आउट ऑफ 34, तो एग्जाम में भी मैंने 28 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। शायद वो पेपर इतना इजी था, आई शुड हैव अटेम्प्टेड मोर देन 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 34। वो बहुत इजी पेपर था। बट रियल ट्रबल हैपेंड जब मैं घर आके मैं एग्जाम्स के ऑप्शंस एंड आंसर्स चेक करने लगा। इतने सारे सिली मिस्टेक्स। आई स्टिल रिमेंबर 9 into 50 को मैंने 350 लिखा था। उसके बाद एक आंसर था 120 जिसको मैं 1200 लिख के आया था, जस्ट 1 0 एक्स्ट्रा। आई डोंट नो वाई, बट वो लिख के आया था मैं। एंड ये सब मुझे अभी भी याद है। मतलब यू कैन रियलाइज कि कितना हर्ट हुआ होगा कि मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन याद है, मुझे एग्जैक्ट आंसर याद है एंड मुझे क्वेश्चन शायद याद नहीं है, बट येस मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन याद है एंड ये भी याद है कि मैं क्या मार्क करके आया था। बिकॉज आप रियलाइज कर सकते हो इतने सारे सिली मिस्टेक्स अगर होते हैं, ये दो स्पेसिफिकली मुझे याद है, बट साथ के साथ ही काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स ही थे जो शायद सही हो सकते थे। एंड दैट ऑब्वियसली कॉस्ट माई कैट एग्जाम। आई एंडेड अप स्कोरिंग अ 99.21 परसेंटाइल। वर्बल सेक्शन में 96 परसेंटाइल स्कोर किया था, विच वॉज काइंड ऑफ फाइन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 96
96 उसमें रहेगा, 99 DILR में विच वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, बट क्वांट में विच वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन उसमें मैंने आई थिंक 95-96 परसेंटाइल स्कोर किया. आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर दिस, बट 95-96 वॉज वे वे बिलो द स्टैंडर्ड. मुझे लग रहा था कि उसमें तो मैं 99 इनफैक्ट 99.9 सोच रहा था मैं क्वांट में लाने का. इट वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन एंड व्हेन दैट वेंट डाउन ना, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करने लगा बिकॉज आई न्यू दैट शायद मैं उस साल कैट क्रैक कर सकता था. 99.21 वॉज ऑल्सो डिसेंट परसेंटाइल, बट ऑब्वियसली बीइंग अ जनरल इंजीनियर मेल कैंडिडेट, जब रिजल्ट्स आने लगे आई फाउंड आउट इट वॉज नॉट इनफ. सो अहमदाबाद का कॉल आया, बैंगलोर का कॉल आया, कैलकाटा का कॉल आया, ऑल रिजेक्टेड एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट एज वेल. फिर लखनऊ का कॉल आया एंड उसमें आई वॉज एक्सेप्टेड एंड आई वॉज ओवर द मून कि यार लखनऊ इस बार तो क्रैक करना ही है, आई विल गो टू IIM लखनऊ फॉर श्योर. बट फिर फाइनली जब अच्छे से देखा, रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली उनका एक और प्रोग्राम होता है, ABM एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, दो अलग प्रोग्राम होते हैं. द फ्लैगशिप MBA प्रोग्राम जो है उसका कॉल नहीं आया था. सो IIM लखनऊ भी आउट हो गया. IIM कोझिकोड आया उसके बाद, उससे भी रिजेक्टेड. उसके बाद फाइनली एक कॉल आया IIM इंदौर का एंड देन FMS का एक कॉल आया एंड ऑब्वियसली द न्यू IIMs एज वेल. सो ये मेरे कुछ कॉल्स थे दैट पर्टिकुलर ईयर, IIM इंदौर, FMS एंड रेस्ट ऑफ द न्यू IIMs. देन इंटरव्यू शुरू हुआ एंड शायद दैट ईयर आई वाज नॉट द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन बिकॉज इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, कुछ ऐसे स्किल्स भी नहीं थे, टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन भी नहीं था एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर क्वेश्चंस ओनली एंड नॉट कॉन्वर्सेशंस एंड दैट्स व्हाई मैं उसको इंटरव्यू की तरह लेता था, नॉट एज अ कॉन्वर्सेशन, विच डेफिनेटली बैकफायर्ड आई बिलीव. बट इंदौर का इंटरव्यू डिसेंट गया था. उसके बाद जो FMS का इंटरव्यू था दैट वाज अ बिग सेटबैक. शायद 2019 वाला अनंत होता तो ही वुड हैव आंसर्ड वेरी डिफरेंटली इन द FMS इंटरव्यू. इनफैक्ट FMS इंटरव्यू मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वहाँ जाके आप देख सकते हो. इट वाज अ वेरी बिग सेटबैक, बहुत बड़ा स्ट्रेस इंटरव्यू था. इनफैक्ट नॉट ओनली स्ट्रेस इंटरव्यू था, आई बिलीव द प्रोफेसर जो थे वो थोड़े एक्स्ट्रा चले जाते थे. व्हाट आई हर्ड फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स एज वेल, ही एक्चुअली गोज ओवरबोर्ड एंड वो लिटरली इंसल्ट कर देते हैं. मैंने उनको जब बताया कि ही आस्क्ड मी कि और कौन से MBA कॉलेजेस का कन्वर्ट है, कॉल्स है एंड एवरीथिंग, आई टोल्ड देम आई एम अबाउट IIM इंदौर एंड ही वाज स्ट्रेट ऑन द फेस, ही वाज लाइक IIM इंदौर भी तुमको क्यों सिलेक्ट कर रहा है, आई डोंट नो. एंड द अदर लेडी प्रोफेसर्स वर लाइक स्टॉपिंग हिम कि मत बोलो ऐसा यार, दिस इज टू हार्श टू से. एंड पता नहीं जो भी हो, बट दैट ऑल्सो मेड मी थिंक कि वेदर आई शुड गो फॉर एन MBA प्रोग्राम दैट ईयर और नॉट. FMS से तो रिजेक्ट होना ही था, बट दैट ऑल्सो मेड मी थिंक कि क्या मुझे एक और साल देना चाहिए टू प्रिपेयर फॉर कैट, वेदर आई हैव द स्किल्स एंड इवन इफ आई गो फॉर एन MBA प्रोग्राम विल आई बी एबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. सो उसके बाद मैंने सोचा एक ठीक है स्टेबल जॉब है, आई हैव couple of years beyond me as well, consulting में जॉब है तो मैं वहाँ वर्क भी कर सकता हूँ for a couple of years, so definitely I can take a risk for 1 year at least. and एक kind of doubt भी plant कर दिया था उस FMS के इंटरव्यू ने कि I am not skillful enough to go for an MBA program. वो obviously बिल्कुल गलत था. You can go to an MBA program as a fresher, you will learn all the skills there, you will become much more confident, but आई एम हैप्पी दैट उन्होंने वो सीड प्लांट किया सो दैट आई डू नॉट टेक अप द अदर MBA कॉलेजेस. आई वेंट फॉर अ जॉब एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली द स्टोरी टर्न आउट इन माई फेवर. बट आई थिंक रियल रीज़न ये था कि आई हैड अ स्टेबल जॉब. उसके बाद आई वॉज नॉट अंडर एनी अर्जेंसी टू परस्यू एन MBA प्रोग्राम एंड माई पास्ट अकेडमिक्स वेर ऑल्सो रियली गुड. उसका मतलब ये था कि नेक्स्ट ईयर अगर मैं कैट में 97-98 परसेंटाइल भी स्कोर करता हूँ, आई विल स्टिल हैव द ऑप्शन ऑफ IIM इंदौर. आई थिंक दोज वेर द रीजंस दैट हेल्प मी go for another year. एंड पता है इस डिसीजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था और सबसे डिफिकल्ट क्या था, वो था सोसाइटी जो आ रही थी. लोगों को पता चल चुका था हैड स्कोर्ड 99.2 परसेंटाइल. सो जो नहीं जानते हैं अबाउट द सिलेक्शन क्राइटेरिया जनरल इंजीनियर मेल कैंडिडेट के लिए कैसा होता है, तो उनको तो लगता है 99.21 इट्स अ ग्रेट परसेंटाइल. एंड देन व्हेन यू टेल देम दैट नो ही इज नॉट गोइंग टू परस्यू एन MBA, ही इज गोइंग फॉर अ जॉब, देन पीपल स्टार्ट डाउटिंग यू एंड दोज आर यूजुअली पीपल हैव नो आइडिया अबाउट MBA, रिलेटिव सोसाइटी जो होती है, एंड दे स्टार्ट डाउटिंग यू वेदर 99 आया भी था. अरे उसको तो 97 परसेंटाइल आया था, वो तो MBA करने चला गया, उसको तो ये वाली IIM मिल गई, कोई न्यू IIM मिल गई होगी. एंड देन दे स्टार्ट डाउटिंग, अरे IIM मिल रहा है उसको 97 पे और 99 पे इसको कुछ नहीं मिला, पक्का झूठ बोल रहा होगा, 99 परसेंटाइल आ ही नहीं होगी इसकी. एंड ऑल दोज थिंग्स कि कोई 97 परसेंटाइल पे सक्सेसफुल हो गया एंड कोई 99 परसेंटाइल पे फेलियर रह गया, वो सब चीज़ें ऑब्वियसली हर्ट करती हैं. एंड दोज आर द ड्रॉबैक्स विच आई बिलीव अगर आप उनको शट डाउन कर सकते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू ड्यूरिंग दैट पीरियड. आई थिंक वो एक डिफिकल्ट फेज था, स्पेशली फ्रॉम एवरी वन, फ्रॉम योर कलीग्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम रिलेटिव्स स्पेशली. वो डिफिकल्ट फेज होता है, बट अगर आप उसको शट डाउन कर पाओ, उसको कट डाउन कर
पाओ, डेफिनेटली थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग ईजियर. नेक्स्ट ईयर, एज यू नो, इट टर्न्ड आउट इन माई फेवर, बट दैट जर्नी ऑफ दैट ईयर वॉज नॉट वेरी ईजी. आपको लग रहा होगा कि यार फुल प्रिपरेशन हो चुकी है, स्टिल इट डज नॉट मैटर मच, राइट? बट जब आप एक नए साल में जाते हो, कंप्लीटली फ्रेश एग्जाम देने जाते हो, यू स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्युटली स्क्रैच, यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स दैट ईयर वॉज नॉट वेरी ईजी प्रिपेयरिंग फॉर कैट अलॉन्ग विद अ जॉब. एंड उस स्टोरी को मैं कैट 2018 के प्रिपरेशन स्टोरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा. सो टिल दैट टाइम डू मेक श्योर, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर यू डू, स्पेशली अगर आप MBA कैंडिडेट हो. ये तो मेरी स्टोरी टाइम है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं काफ़ी यूजफुल वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी रिलीज़ करता रहता हूँ. सो सी यू इन द नेक्स्ट वन.